अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज और मोहम्मद जवाद एक नई वीडियो में आपके साथ। और सर, जैसा कि हम सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जो हैं क्रिप्टोज पे, और बल्कि ये क्रिप्टो से बात निकल के पंप एंड डंप भी इसमें घुस गया है, और इसके अंदर जो है मार्केट की फ्लक्चुएशंस भी घुस गई हैं, और कंपैरिजन भी स्टॉक मार्केट का आ गया है। तो इस सीरीज का हम अगला क्वेश्चन पूछते हैं मोहम्मद साहब से, जो ये पूछना चाहते हैं हमसे। जी जनाब, क्या सवाल है आपका? जी, मैं ट्यूलिप मेनिया के बारे में पूछना चाह रहा था और आप उससे रिलेट कैसे करेंगे क्रिप्टो करेंसी से। और जो क्रैश हुआ था मार्केट का 1929 के अंदर, जिसके अंदर जो कैनेडी भी शामिल थे, उससे आप करंट सिचुएशन से कैसे रिलेट करेंगे। बड़े मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन आप निकाल कर लाते हैं। मेरा ख्याल है आप मुझे मुसीबत में फंसाने के लिए काफी तैयारी करते हैं। आप इंटरनेट इंटरनेट बच्चे जो हैं वो पैदा आप हुए हैं और 1929 की बातें करनी शुरू कर देते हैं। शरारती बच्चे हैं वो। प्रवीण शाकर का शेर है, मुझे अब याद नहीं आ रहा कि शायद ऐसा ही है कुछ, अगर गलत पड़ जाए तो माफी चाहता हूँ। वो जुगनू को दिन की रोशनी में परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के या हमारे दौर के चालाक हो गए, समथिंग लाइक दैट। सो ठीक है जी, चालाक बच्चों, जवाब दे देते हैं आपको। अच्छा जनाब, आपका सवाल था कि ट्यूलिप मेनिया को अगर आप लोग चाहें तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में इसका कई बार जिक्र किया है। हॉलैंड में ट्यूलिप्स का ये दुनिया का पहला पंप एंड डंप था, बहुत बड़ा बबल था। जो ट्यूलिप, ये जो फूल होता है, इसकी प्राइसेस जो हैं ये अनरियलिस्टिकली हाई हो गई थी। और वो मकानों से कंपेयर करते हैं तो वो कुछ ट्यूलिप्स के बदले एक मकान तक खरीदने की हद तक ये चढ़ गए थे फूल जो है। हालांकि ये पेरिशेबल आइटम होती है, फूल खराब हो जाता है। तो ये दुनिया का पहला पंप एंड डंप है। और इसको आप डिटेल में जाएंगे तो आपको डिटेल मिल जाएंगी। वही बात कि ठग और लालची, वही रेपुटेशन कि जब तक लालची जिंदा है, लोगों ने लालच किया, सारी हदें पार कर दी, और ठग जो है वो जो है उन्होंने उससे भरपूर फायदा उठाया। अच्छा, इसको 1929 के क्रैश से मैं कैसे रिलेट करूंगा? 1929 में भी यही हुआ कि जब मार्केट है, इसी तरह अमेरिका में एक स्टॉक्स कुछ अभी भी हैं, मुझसे लोग उनका नाम पूछते हैं, मैं नहीं उनका नाम लूंगा, मुझे कोई मुफाद नहीं है, मैं लोगों को क्यों डिक्लेयर करूं। प्राइवेटली होता तो मैं आपको बता दूंगा कि जो 300-300 400-400 की पीई जो ट्रेड हो रही है, तो वो भी क्रैश करने ही करने हैं। जैसे इससे ये आप दरमियान में एक सवाल पूछ गए थे, आपको कभी टाइम मिलेगा तो .com बबल को भी जरूर सर्च कीजिएगा। उस पे आपको कंपनियां मिलेंगी, जैसे नेटस्केप नेविगेटर एक कंपनी होती थी, वो अब खत्म हो गई हुई है। वो भी गैर मामूली, उसमें भी पंप और डंप और बड़ी दुनिया बर्बाद हुई थी। और वो .com बबल में से सिर्फ वॉरेन बफेट साहब ही बचे थे। उस वक्त लोग उनको बेवकूफ कहते थे जब वो चढ़ रही थी कीमतें, लेकिन बाद में जब बबल बस्ट हुआ तो फिर पता चला कि अकलमंद कौन है। खैर, वो उसको हम बीच में नहीं लाते। हम 1929 के क्रैश से इसको रिलेट करते हैं। 1929 के क्रैश में सिर्फ एक आदमी बचा, जो बड़ा मेजर, जिस आदमी का नाम था जो कैनेडी। उससे लोगों ने पूछा, उससे लोगों ने रिसर्च की कि जी जो कैनेडी को कैसे पता था, इसको कोई इंसाइट थी। जो कैनेडी ये कहता है कि मैं रोजाना अपना स्टॉक मार्केट में घुसने से पहले अपने जूते बाहर, वो जो लड़का होते हैं ना जूते साफ करने वाले, जो शू शाइन बॉय होते हैं, वो बैठे हुए होते हैं वहां पे। वो क्वार्टर में $1, पुराना जमाना था, कुछ सैंड में जूते चमकाते हैं। तो वो कहता है कि मैं उससे जूते साफ करवा रहा था, तो वो मुझे स्टॉक पे टिप्स दे रहा था, मुझे गाइड कर रहा था कि ये शेयर खरीद लें, आप अमीर हो जाएंगे ये। तो कहता है मैंने एक जूता अपना पॉलिश कराया, मेरे दिमाग में एक फ्लैश की तरह आया कि अब जो है ना तबाही आने वाली है। कि जहां जूते पॉलिश करने वाला जो मुझसे रोज पूछता था कि कोई एक आधी गाइडेंस दे दे, वो आज मुझे बता रहा है। इसका मतलब है कि लोगों की जो इनसेनिटी ऑफ द क्राउड है वो बियॉन्ड, जिसे कहते हैं, लेवल्स जा चुकी है। वो कहता है चुनाचे मैं अपने दफ्तर में पहुंचा और मैंने अपनी तमाम तर होल्डिंग को फौरी तौर पे फरोख्त कर दिया, और मैं उसमें बचा। और 1929 के क्रैश में लोगों ने खुदकुशियां की, लोग मरे। अभी पिछले दिनों एक बंदे ने एक आर्टिकल लिखा हुआ था, मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था। वो कहता है मैं अपने बार्बर के पास बाल कटवाने गया, नाई के पास, तो रेगुलरली नाई कोई ना कोई गुफ्तगू कर रहा होता है। इस बार मेरा नाई जो है वो तमाम गुफ्तगू क्रिप्टो करेंसीज के बारे में कर रहा था। तो मुझे वो जो कैनेडी याद आ गया कि क्रिप्टो करेंसीज में भी कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, और शायद कहीं उसकी शुरुआत तो नहीं।
तो ये उस आर्टिकल में था। मेरा ख्याल है मैंने तीनों सिचुएशंस बड़ी अच्छी तरह आपको समझा दी हैं। मैं एक बार फिर इसे कंक्लूड करते हुए आपको एक नसीहत, एक बाप होने की हैसियत से करूंगा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जैसे स्पाइडरमैन आप बड़े शौक से देखते थे छोटे होते मोहम्मद साहब का जी फेवरेट कैरेक्टर था स्पाइडरमैन। भाई अभी भी उसकी गेम खेलते हैं और उसके ये पहन के ड्रेस पहन के घर में भागा फिरते थे। मैं नहीं बोला कोई बात नहीं यार, सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो स्पाइडरमैन ये कहता था कि माय पावर इज माय, क्या था वो सेंटेंस, क्या बोलता था? माय पावर इज माय कर्स। जी जी, दो मेन थे, माय पावर इज माय कर्स और दूसरा था विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। ग्रेट पावर कम्स विद द ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। तो ये आपको मैं ये दोनों जुमले कहूंगा कि याद रखेंगे, कहीं इतना अल्लाह की मदद से, अल्लाह माशाल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह, आपके दादा से जो इल्म पूछता और मुझसे आप तक जा रहा है, यही आपके लिए प्रॉब्लम ना बन जाए। मैंने आपको सुबह भी समझा रहा था कि बेटा डूबते वही हैं जो तैरना जानते हैं, जिसको तैरना नहीं आता वो पानी के पास नहीं आता। आप चूंकि बहुत यंग हो और आपने मेरी जो पोजीशन है वो बदलनी शुरू कर दी है, देखनी शुरू कर दी है मार्केट में, कभी ओवर कॉन्फिडेंट ना होना। ये हमेशा जो कैनेडी को याद रखना, हमेशा बार्बर शॉप को याद रखना। देखिए, जब तक कोई एसेट की वैल्यू रियलिस्टिक होगी, यानी कि उस वैल्यू को पूरा किया जा सकता है, उस पैसे को रिकवर किया जा सकता है उस बिजनेस में लगा के, तब तक तो आप उसमें को सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर एसेट इन्फ्लेट हो जाए तो फिर उसमें से निकल जाना सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल होता है और इंतजार करना लोगों के वापस सेल होने का। एक बार कुछ महीने, एक वाक्य मुझे याद आ गया आपके दादा साहब और मेरे दरमियान में, आई वाज वेरी यंग, आप तो पैदा भी नहीं हुए थे तब। तो हमारे पास हमने कोई बहुत अच्छी पोजीशन जो है अपनी उसको लिक्विडेट किया, प्रॉफिट कमाया, और हमने वेट किया काफी महीने, 5-6 महीने। तो मैंने अपने फादर से कहा कि हम पोजीशन क्यों ना कोई ले लें। तो मेरे वालिद ने एक बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कभी कभी कुछ ना करना सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। और मुझे याद है कि फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी निकली और फिर उस अपॉर्चुनिटी से हमने भरपूर फायदा उठाया। ये पिछले दिन, मेरा किसी सियासी ताल्लुक से कोई ताल्लुक नहीं है पार्टी से, तो पिछले दिनों इमरान खान साहब का एक वीडियो मैं यूट्यूब पे देख रहा था। शान साहब वो वीडियो देख रहे थे, आप तो मिलते रहते हैं शान से, हमारे क्लब फेलो भी हैं, इज अ वेरी नाइस मैन। तो उसमें शान साहब ने उनसे सवाल पूछा, तो उसका खान साहब ने जवाब नहीं दिया इमरान खान ने। उन्होंने कहा हमारे क्रिकेट में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है वेल लेफ्ट, यानी हर बॉल को खेलना जरूरी नहीं है, बाहर जाती हुई गेंद। तो बस जिंदगी में बेटे ये बात हमेशा याद रखना, जब भी गैर जरूरी गेंद को खेलोगे स्लिप में कैच हो जाओगे क्रिकेट के टर्म में, और जब भी लालचियों के टोले के साथ उठो बैठोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं ट्रैप कर लेंगे। हमेशा वैल्यूएशन पे रहना, अपनी पावर को कभी अपना कर्ज बनने ना देना, और याद रखना कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जो, जैसे मैं लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ, अभी पिछले दिनों मैंने किसी को कहा कि खैर बांटने से खैर मिलती है, तो जितनी भी खैर हो सके, देखो खुद आपको कोई प्रॉब्लम ना पड़े, लोगों को सिखाने में आपका क्या जाता है। तो एक अच्छा काम है, इसको जारी रखना। आप जब तक अल्लाह सेहत जिंदगी दे, मैं दुनिया में हूँ, आपके साथ हूँ, मेरे बाद भी इसको जारी रखना और कोशिश करना कि आने वाली जनरेशन जो है वो भी इस पॉजिटिव अमल को जारी रखें। नहीं जनाब, बहुत सारी बातें हुई आप लोगों के साथ, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अगर आप हमारी सेशन और हमारी वर्कशॉप अटेंड करना चाहें तो 0309466240 और 033642424346 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट कीजिए। इंशाल्लाह फिर एक और वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।